हाउ टू क्लेम वारंटी फॉर अ डिफेक्टिव सोलर पैनल। अगर हमें पता है कि कोई पैनल डिफेक्टिव है तो उसकी वारंटी क्लेम करने के लिए क्या प्रोसीजर्स है, क्या स्टेप्स है, वो थोड़ा गाइड कर सकते हैं क्या आप? यस। तो व्हेन वी लुक एट वारंटी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक तो वारंटी हर कंपनी की अलग अलग होती है एंड अलग अलग किस्म की वारंटी होती है। तो व्हेन वी आर टू लुक एट सोलर इंडस्ट्री, कुछ स्टैंडर्ड वारंटी होती है जो हर कंपनी ऑफर करती है। वो होती है, एक फर्स्ट टाइप ऑफ वारंटी इज लिमिटेड प्रोडक्ट वारंटी, जहां आपको प्रोडक्ट की कंप्लीट रिप्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, रिफंड, रिप्लेसमेंट एंड रिस्टोरेशन। तो अगर परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि हाउ टू डिटेक्ट अ परफॉर्मेंस इशू। तो अगर सोलर पैनल के परफॉर्मेंस में कोई इश्यू है, तो वो अंडर लिमिटेड प्रोडक्ट वारंटी विच इज एप्लीकेबल, स्टैंडर्ड एप्लीकेबिलिटी उसकी 10 years होती है। तो 10 साल के लिए आपको कंप्लीट रिटर्न रिप्लेसमेंट करके देते हैं, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू रिटर्न और रिप्लेस, देन दे विल refund the amount of equal to that particular solar power panel. इसके अंदर लेट मी टेल यू कि स्क्रैचेस या डिसकलरेशन या जो रेगुलर वेयर एंड टेयर है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, जिससे बेसिकली उसका जो परफॉर्मेंस आउटपुट है उस वो अफेक्ट नहीं होता है। तो दैट डज नॉट इज नॉट कवर्ड इन लिमिटेड प्रोडक्ट वारंटी। राइट, हाँ। Next, if the glass is broken because of an external factor, that too they will not cover in this warranty. So sometimes robotic cleaning होती है बहुत बड़े मेगावाट स्केल के प्रोजेक्ट्स में। तो अगर मोस्ट कंपनीज दीज डेज दे हैव द ओपिनियन के ऑल्दो मैनुअल क्लीनिंग माइट बी डिफिकल्ट, बट रोबोटिक क्लीनिंग में वो जो मशीनरी है उसका एक वेट आता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस क्लीनिंग मशीनरी की वजह से वो ग्लास के ब्रेकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन, जहां एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बोलती है भाई हमें पता है कि एक पर्टिकुलर वजन जब पड़ता है तो वो बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ टाइम उस चीज का इफेक्ट ग्लास पे आता ही है। वो एट मैक्स तो वो ग्लास ही है, उसको हम कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी तो हो नहीं सकती, जो स्टैंडर्ड ग्लास मिल रहा है वही यूज होता है। So, if the breakage is due to an external factor which is not due to the manufacturer's fault, then they will not cover it under limited product warranty. That does not mean that they will not help you support in the replacement or something, except that they will charge for that. सर, The second रोबोटिक type of रोबोटिक क्लीनिंग से डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब यू हैव टू, व्हेन यू चूज अ रोबोटिक क्लीनिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड मे yes, बी यू कैन टेक वारंटी फ्रॉम पर्सन हु इज डूइंग रोबोटिक क्लीनिंग कि भाई आप उसको डैमेज नहीं करोगे। yes, अब उसमें उसका वेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक स्प्रिंकलिंग से शायद वो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्लीनिंग बाय स्प्रिंकलिंग होता है या मैनुअल क्लीनिंग होती है, उससे वो इश्यू नहीं होता है। वो जो मशीन आता है रोबोटिक क्लीनिंग के लिए, वो मशीन इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली हैवी, एंड हम्म। इसके वेट के कारण ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है ये प्रॉब्लम। द नेक्स्ट काइंड ऑफ वारंटी दैट वी कम टू इज लिमिटेड पावर वारंटी। ये पावर लिमिटेड पावर वारंटी इज फॉर 25 years। ये आपको अप टू 10 years पावर जनरेशन की एक वारंटी देते हैं। फिलहाल जो मॉड्यूल सप्लायर्स जो वारंटी दे रहे हैं, स्टैंडर्ड जो चल रहा है, इज अप टू 10 years वो लोग 90% पावर जनरेशन वारंटी देते हैं, एंड फ्रॉम 11th ईयर टू 25th ईयर फिर 85% देते हैं, बेस्ड ऑन द इरेडिएशन कितना है, एंड यू नो कोई शेड नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। बेसिकली अगर प्रॉपर सनलाइट है तो उसके अंदर इतना तो आपको आना ही है, मतलब दिस मच इज विच इज व्हाट दे हैव कवर्ड। तो ये दो चीजें हैं। इसके सिवाय एक लीनियर पावर वारंटी है। लीनियर पावर वारंटी मेगावाट स्केल के प्रोजेक्ट्स में या डेवलपर्स की डिमांड होती है, जहां वो लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे कभी भी, नो मैटर हाउ मच ईयरली हम डिडक्शन गिन भी लेते हैं उसके अंदर, तो भी एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे वो परफॉर्मेंस नहीं आएगा। हर कंपनी का वो पर्टिकुलर लेवल या वो नंबर ऑफ दैट लेवल, या जैसे 85% के नीचे वो परफॉर्मेंस नहीं आएगा फॉर एग्जाम्पल। एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट क्राइटेरिया, बट generally 85% is what is acceptable in market. So when I say linear power warranty, that means irrespective of whatever natural deterioration that is happening, एंड उसके सिवाय इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट 85% के नीचे तो पावर आउटपुट जनरेशन कभी होगा ही नहीं।
तो ये लीनियर पावर वारंटी होती है, विच इज इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो सोलर पार्क एस्टेब्लिश होते हैं उसके अंदर तो ये मैंडेटरी हो गया है। इसके साथ एक सीरियल डिफेक्ट वारंटी भी आती है, जिसमें एक नंबर होता है। जब मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर होता है तो यूजुअली कंपनीज हैव इट इन लॉट्स। पर लॉट कभी कोई 7 मेगावाट्स अग्री करता है, कभी कोई 5 मेगावाट्स अग्री करता है, कभी कोई 3 मेगावाट्स करता है। हर लॉट का एक सीरियल नंबर होता है। So when you talk about serial defect warranty, that means कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक अगर कोई भी डैमेज हो रहा है तो दैट इज कंसिडर्ड फाइन। बट उस परसेंटेज से ज्यादा के मॉड्यूल्स, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 100 में से 2 मॉड्यूल्स है, उसके अंदर खराबी आ सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट 100 में से 10 मॉड्यूल्स में खराबी आ रही है, तो वो 100 का जो पूरा बैच है वो पूरा इंस्पेक्शन के लिए जाएगा। And if that is found that there is a manufacturing defect in the same, then it has to be replaced without any questions. So this also variating, this is also another type of warranty that is, going on in the market, which is demanded for. इसके जो percentage criteria है वो contract to contract differ करते हैं, transaction to transaction it varies. किसी सोलर रूफटॉप के लिए अगर आपके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए है तो सिंपल होता है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता भी नहीं है वैसे भी। देर इज अ फॉर्म दैट विच दे आस्क यू टू फिल, दे आस्क यू टू फिल द क्वेश्चंस। उसमें क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ रहा है, जनरेशन का क्या डिफेक्ट आ रहा है, तो देन दे विल आस्क यू कि एनवायरमेंट कंडीशन क्या है, उधर कोई साइक्लोनिक कंडीशंस तो नहीं है, इज इट ओवरकास्ट, ह्यूमिडिटी है कितनी है, तो ये सारी चीजें वो लोग डिटेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो हैव देयर जियोग्राफिकल मैप्स एंड एवरीथिंग टू डिटेक्ट दोज कंडीशंस। And based on that evaluation, then it goes for within the company's approval. एक बंदा आता है, ये सारी चीजें चेक करता है, and then if the warranty has to be claimed, it's rightful, then they go ahead and do that. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जनरेशन प्रॉब्लम अगर वहाँ साइक्लोनिक कंडीशन है और उसके वजह से आ रही है, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट गो फॉरवर्ड। So these are things that are assessed basically.